Hello everyone, welcome to Flying Colors Tarot 1111 with Priyanka, and thank you so much for such abundant love and affection that you have showcased and you have given to me. Today's video is about the zodiac sign Cancer. This is your monthly prediction for January 2023. तो चेक करते हैं कर्क राशि मंथ में या न्यू ईयर में आपके लिए क्या एनर्जीज निकल के आने वाली हैं कार्ड्स के थ्रू। कर्क राशि जनवरी मंथ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कार्ड देखते हैं। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर आपके लिए क्या लेके आ रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, हेरोफेंट। सबसे पहले ना आपका मुझे दिख रहा है यहाँ पे कोई तो भी कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है आपकी लाइफ में, या कोई तो भी कन्फ्यूज़न है। काफ़ी टाइम से उसके बारे में आप सोच रहे हैं कि कन्फ्यूज़न आपकी लाइफ से कब जाएगा। करियर में भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को लेके भी थोड़ा कन्फ्यूज्ड रह सकते हैं। आपके माइंड में इस टाइप के थॉट्स चलते होंगे कि कभी सिचुएशन वर्कआउट होगी कि नहीं होगी, सारा कुछ आप दोनों के बीच में सही होगा कि नहीं होगा। तो जो भी कन्फ्लिक्ट आपके माइंड में चल रहा है ना, उसका मुझे एंड होते हुए दिख रहा है। फाइनली आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच ही जाएंगे। देख ही सकते हो इस कार्ड में आपको ना स्ट्रगल ज़रूर करना पड़ रहा है। इस स्टेयर्स को तो ज़रूर चढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाओगे। वही मैसेज आपको दिया जा रहा है। अगर आपका कन्फ्यूज़न है किसी बात को लेकर, तो आपको उसको रिजॉल्व करने के लिए मे बी कुछ स्ट्रगल्स को फेस करना पड़े। अपने माइंड में आपको खुद क्लैरिटी लानी पड़ेगी, है ना। खैर अभी और आगे कार्ड्स देखते हैं तो क्लैरिफाई हो जाएंगी चीज़ें। और क्या आ रहा है आपके साइड जनवरी मंथ में। टावर, नाइट ऑफ कप्स, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, एंड बॉटम से आया है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। सबसे पहले मैं टावर कार्ड के साथ शुरुआत करना चाहूँगी आपकी रीडिंग की, क्योंकि यहाँ पे जो मेजर कार्ड फिलहाल मुझे दिख रहा है ये टावर है, ठीक है। तो मैं बता दूँ, पिछले कुछ टाइम से आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव सिचुएशन चल रही होंगी, जिस भी फेस में आपकी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें चल रही होंगी ना, उसमें मैं एक बात बता दूँ, ज़रूर आपको उस टाइम लगा होगा कि आपकी लाइफ में एकदम डिज़ास्टर आया है, या आपकी सिचुएशन कोई भी वर्कआउट नहीं हुई है, पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है, करियर सही नहीं चला है। तो मैं बता दूँ यहाँ पे आपको उस टाइम ज़रूर फील हो रहा होगा कि आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने पकड़ के रखा हुआ है। यूनिवर्स आपके साथ है। आज अगर आप अपनी लाइफ में रीबिल्ड हो रहे हो ना, आगे बढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं डिवाइन पावर का साथ है, यूनिवर्स का साथ है। ये जो नेगेटिव फेस या नेगेटिव मोमेंट आपकी लाइफ में आया है ना, इसके पीछे भी एक रीज़न है। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि आप देख ही सकते हो टावर कार्ड के नीचे एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। अगर ये नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आई है, आ चुकी है ये पहले, एक्चुअली पिछले कुछ 10 महीनों से आपकी लाइफ में प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन जो भी चल रही है ना, वो आना भी ज़रूरी था आपकी लाइफ में। उसी वजह से आप एक न्यू बिगनिंग देख रहे हो, उसी वजह से आपके माइंड में क्लैरिटी आ रही है, उसी वजह से आप कुछ नए आइडियाज़ एक्सप्लोर कर पा रहे हो, आगे बढ़ पा रहे हो, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पा रहे हो। ये जो कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ है ना, इनडिसाइसिव मोड में गए हैं आप, टावर मूवमेंट की वजह से गए हैं। वही मैं स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग आपसे बोल रही थी ना, आपको लग रहा था कि आपकी पर्सनल लाइफ वर्क नहीं कर रही है, कुछ नेगेटिविटी चल रही है। तो ये आपके माइंड में क्लैरिटी लाने के लिए ये टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में यूनिवर्स को लाना ज़रूरी था। वो आपके साथ है। आप ये मत सोचिए कि कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई तो आप अकेले पड़ गए हैं। आपके साथ वो सारी डिवाइन पावर साथ में रहती हैं, आपके चारों ओर आपके पावर साथ में रहती है, यूनिवर्स आपके साथ रहते हैं। आप बस उस चीज़ को रियलाइज़ तो करिए। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी, कह सकते हो उस कार्ड में आपको ब्राइटनेस दिख रही होगी, इस कार्ड में आपको ब्राइटनेस दिख रही है, उस कार्ड में भी कहीं ना कहीं ब्राइटनेस अवेलेबल है। तो आपको यही बताया जा रहा है, इन तीनों के तीनों कार्ड्स में ज़रूर फील कर रहे होंगे कि आप अकेले पड़ गए हो, इनडिसाइसिव मोड में चले गए हो, नेगेटिव सिचुएशन में फंस गए हो टावर मूवमेंट की वजह से, लेकिन यूनिवर्स आपके साथ है, ठीक है। जनवरी मंथ में आप कोई ऐसा शिफ्ट देख सकते हो कि आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएं। आप जिस पर्सन का वेट कर रहे हैं ना, जिस पर्सन ने आपको टावर मूवमेंट दिया है, मे बी वो पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। वो उनकी जो गलतियां हैं, उन्होंने जो आपके साथ किया है, उसको लेके वो उस चीज़ को रिग्रेट है और वो आपसे अपॉलॉजी भी मांग सकते हैं, रिकनेक्ट होना चाहते हैं आपसे।
टावर कार्ड के साथ मैं पहले एक मैसेज और आपको देना चाहूँगी कि यहाँ आपको एक यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में जो भी करते हैं, जो भी डिसीज़न लेते हैं, उसको रीएवैल्यूएट करिए। ठीक है, वापस से उसको सोचिए। अगर कोई आप अपनी लाइफ में स्टेप लेने जा रहे हैं जनवरी मंथ में, फिर चाहे आपका करियर हो, चाहे फिर आपकी पर्सनल लाइफ क्यों ना हो, अगर आप कोई स्टेप लेने जा रहे हैं उसके बारे में सोचिए ज़रूर। ऐसा नहीं कि बस के माइंड में थॉट आया कि कोई स्टेप लेना है, सुबह उठ के आपने कोई स्टेप ले लिया, है ना, ऐसा नहीं करना है। आपको बोला जा रहा है, यहाँ पे अलर्ट दिया जा रहा है एक्चुअली कि आप रीथिंक करिए कि आपने अब जो करने जा रहे हो अपनी लाइफ में वो सही है कि नहीं है। कन्फ्यूज़न के मोड में बस नहीं जाना है। अगर आप कोई डिसीज़न ले रहे हैं तो बस उसके बारे में एक बार सोचना ज़रूर है, क्लैरिटी लेके आना। जब तक ये माइंड में क्लैरिटी ना आए तब तक आप कोई ऐसा काम मत करिए जो आप इनडिसाइसिव है। मतलब आपको थोड़ी देर में लगता है कि आपको ये काम करना चाहिए, थोड़ी देर बाद आपको लगता है नहीं करना चाहिए। तो अगर आपके माइंड में इस टाइप के कोई थॉट चल रहे हैं तो उसको क्लियर करिए, देन आप कोई एक्शन लीजिए, ये आपको बताया जा रहा है। और अगर आप डिसीज़न लेने में कुछ डिले हो रहा है या प्रॉब्लम आ रही है, बिल्कुल हेल्प यूनिवर्स से मांगिए, भगवान से मांगिए, जिनको भी आप मानते हैं। एक बार अगर आप उनका नाम भी लेंगे ना तो आपको सही रास्ता ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि आपको किस रास्ते पे आगे बढ़ना चाहिए लाइफ के। ठीक है, ये एक मैसेज निकल के आ रहा है इस कार्ड से। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जिस पर्सन को लेके आप काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड चल रहे हैं, इनडिसाइसिव मोड में चल रहे हैं, कन्फ्यूज़न के मोड में चल रहे हैं, वो पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पे डिपेंड करता है कि उनको डील कैसे करना है। ठीक है, वो पर्सन आपसे कुछ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही होंगी उसको लेके डिस्कस करना चाहते हैं। मे बी कुछ लोगों के लिए यहाँ ऑफ़र भी देना चाहते हैं एक्चुअली। पहले तो वो आपसे बात करेंगे, उसके बाद अगर कोई ऑफ़र से रिलेटेड बात करते फिर इट्स अप टू यू। आप अगर एक्सेप्ट करना चाहते तो एक्सेप्ट करिए, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते तो आगे भी बढ़ सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, बट कोई पर्सन है जो आपके साइड मूव कर रहा है। ठीक है, और आप ना इनका काफ़ी टाइम से वेट भी कर रहे थे, कहीं ना कहीं ज़रूर उन्होंने आपको नेगेटिव सिचुएशन में रखा है, बट आपके माइंड में वही पर्सन चलते रहते हैं और आप उनके बारे में सोचते हैं। आप चाहते हैं कि वो आपके पास वापस आएँ, आप चाहते हैं वो आपसे कनेक्ट हो, है ना। तो इस वजह से वो कनेक्ट भी हो रहे हैं। देन आप एक कंप्लीशन भी फील कर सकते हो जनवरी मंथ में कि आपकी जो डिज़ायर थी, आपने जो सोचा हुआ था, वो एक्चुअली फुलफ़िल हो रही है। आपने काफ़ी वेट किया है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप काफ़ी टाइम से किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने टाइम का, मतलब टाइम से अपने पर्सन का ही वेट कर रहे हैं कि आपका कप मे बी वो फुल करने आए या आपसे कांटेक्ट करें, अपनी गलती का उनको रिग्रेट हो, आपसे कांटेक्ट करें। बट वही चीज़ है, सिर्फ आप वेटिंग पीरियड में चल रहे हैं। अभी तक आपको ऐसा कोई एक्शन देखने नहीं मिला उनके साइड से। बट मैं बता दूँ, जनवरी मंथ में ये पर्सन आपसे वापस कनेक्ट हो सकते हैं। आप दोनों में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं ना, वो मे बी रिजॉल्व हो सकती हैं। बस आप पॉजिटिव रहिए और अपने माइंड में क्लैरिटी लेके आइए। ठीक है, और देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड बॉटम से आया है 9 ऑफ कप्स, ग्रेट। कर्क राशि, सबसे पहले मैं बता दूं, जनवरी मंथ ना आपके लिए प्रोफेशनल एज वेल एज आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस लेके आने वाले हैं। वही बता रही हूँ कि आप किसी पर्सन का वेट कर रहे थे। सबसे पहले तो वो पर्सन आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं तो आप ही बहुत अच्छा फील करने वाले हो। सेकंड, आपका पेंटिकल मुझे ग्रो होते हुए ही दिख रहा है। आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हो, सक्सेस की साइड जा रहे हो। जनवरी मंथ में के पास कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है जिसमें आपको काम करने का मौका मिले। आपके 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको ये मैसेज दिया जा रहा है, यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली कि आप ना काफ़ी टाइम से किसी एग्ज़ाम की में भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी बिज़नेस में आप काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट्स लगा रहे हैं, बट आपको अभी तक कोई उससे प्रॉफिट नहीं मिला है। मे बी आपके रिज़ल्ट आपकी एक्सपेक्टेशंस के बराबर अभी आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिला है। तो आपको यहाँ मैसेज दिया जा रहा है, आप जो भी काम कर रहे हैं करते रहिए। जनवरी मंथ में आपको कोई सक्सेस देखने मिल सकती है। ठीक है, मे बी कई बार क्या रहता है कि अगर किसी पाथ पे चल रहे हैं, किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, कंटिन्यू एफर्ट्स लगाते जा रहे हैं, बट ये चीज़ आ जाती है, रिजल्ट आपको दिखाई नहीं दिया है, तो आप क्या करते हैं, आप उस पाथ को छोड़ के सेकंड पाथ पे जाना चालू कर देते हैं, दूसरा एम कोई बना लेते हैं। तो क्या रहता है कि जब आपने अपने डेस्टिनेशन के करीब होते हैं ना, तभी आप अपने पाथ को चेंज कर लेते हैं। तो कई बार आपको रिजल्ट मिलते हुए भी नहीं मिल पाता है। तो ये आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आप अपने
एफर्ट्स पे फेथ तो रखिए, काम पे अपने फेथ तो रखिए, कॉन्फिडेंस तो रखिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगी ना। जब आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है तो आपको सक्सेस कैसे मिलेगी। तो आप आ रहे हैं, थोड़ा पेशेंस रखिए, एफर्ट लगाते जाइए, आज नहीं तो कल आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। और जनवरी मंथ में तो आप देख ही सकते हो कोई पॉजिटिव न्यूज़, पॉजिटिव शिफ्ट देख सकते हैं, तभी आप एक हैप्पीनेस के मोड में जाने वाले हो। ठीक है, कर्क राशि में आपकी एक क्वालिटी यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी जो मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ दिख रही है, कि आपका मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स, एक्चुअली 2 कार्ड्स के साथ जो मुझे यहाँ पे आपकी क्वालिटी दिख रही है। अगर एक रूम में 10 लोग होंगे, आपके ही फ्रेंड्स हो या फैमिली मेम्बर्स हो, अगर कोई भी होगा, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई इंट्यूटिव पर्सन होगा ना तो आप हैं। आपका इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। कई बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि आपको रियलाइज़ हो जाती होंगी चीज़ें कि आपके साथ आगे क्या होने वाला है ना। ये आपके इंट्यूशन की वजह से है। स्पिरिचुअलिटी से आप कनेक्टेड रहते हैं, ट्रस्ट करते हैं यूनिवर्स पे, इस वजह से आपका इंट्यूशन कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग ही रहता है अदर साइंस के कंपैरिजन में। ठीक है, तो आपको एक मैसेज दिया जा रहा है कि अपने इंट्यूशन को प्रॉपरली यूज़ करिए। अगर आपका इंट्यूशन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप मीन्स पब्लिक प्लेस पे जाना तो पसंद करोगे, लेकिन आप टाइम के बाद ना मीन टाइम ही ढूंढोगे अपने लिए, है ना। आपको जहाँ रिलैक्स फील हो, आप जहाँ अकेले बैठ के कुछ चीज़ों को एनालिसिस कर सकें, अपनी लाइफ को एनालिसिस कर सकें, पब्लिक प्लेस से ज़्यादा आपको एक मीन टाइम में रहना अच्छा लगता है, एनालिसिस करना आपको अच्छा लगता है। फैमिली ओरिएंटेड आप ज़्यादा रहते हो, फैमिली आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में रहती है ना। तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज निकल के आ रही। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड जनवरी मंथ में, पर्सनल लाइफ में और क्या आ रहा है। करियर में तो आपके लिए सक्सेस है, बट वही चीज़ आ जाती है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, एफर्ट्स प्रॉपर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, मुझे दिख रहा है यहाँ पे कई लोग ट्रैवल पे भी जा सकते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको एक मैसेज और यहाँ पे दिया जा रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने माइंड में एक ऐसी नेस्ट बना लिया है, मीन्स आपने कुछ बाउंड्रीज अपनी लाइफ में ऐसी बना ली है कि आप उन बाउंड्रीज से निकल के बाहर नहीं जाना चाहते। कंफर्ट जोन मैं इसको बोलूँगी, तो आप उस कंफर्ट जोन से बाहर आपको निकलना पड़ेगा। अगर आपको अपनी लाइफ में एक्सप्लोर करना है, अपनी लाइफ को आगे बढ़ना है, सक्सेस देखनी है, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। ये मैसेज आपको दिया जा रहा है। मे बी ये जो सक्सेस की मैं बात कर रही थी काफ़ी टाइम से, सक्सेस डिले होने का रीज़न भी आपका कंफर्ट जोन हो सकता है। तो आपको इससे बाहर निकल के और भी अपॉर्चुनिटी सीख करनी पड़ेगी, तभी आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये प्रोफेशनल लाइफ के लिए मैसेज है। पर्सनल लाइफ के लिए भी आप माइंड में कुछ ऐसे थॉट्स घर करके रखे हैं ना कि किसी पर्सन को लेके इतनी ज़्यादा नेगेटिव आपने थिंकिंग बना ली है कि आपको वो पर्सन सिर्फ नेगेटिव ही दिखता है। ऐसा मत सोचिए। लगता है अगर किसी पर्सन के साथ आपकी प्रॉब्लम्स चल रही हो, रिलेशनशिप सही ना चल रहा हो, तो आपके माइंड की कुछ नेगेटिविटी भी हो सकती है, जो आपने कुछ परसेप्शंस बना के रखे उस पर्सन को लेके, है ना। इसलिए बोला जा रहा है यहाँ पे माइंड में अगर क्लैरिटी लेके आनी है तो आपको बात करनी पड़ेगी, कन्वर्सेशन करना पड़ेगा, डिस्कशन करना पड़ेगा। तो आपको अगर हो सके तो जनवरी मंथ में आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करिए। फिर आपको चाहे फिर अपने कंफर्ट जोन से या इस रूम से बाहर क्यों ना निकलना पड़े, है ना। आप कहीं ना कहीं एक रूम में स्टक हो गए हैं, आपको निकलना पड़ेगा इस रूम से बाहर। सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ देखने से काम नहीं है, उसको बाहर निकल के एक्सप्लोर भी करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा उस पर। ठीक है, ये मैसेज आपको दिया जा रहा है यहाँ पे। और देखते हैं एज अ गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रहा है कर्क राशि। नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड बॉटम से आया है 5 ऑफ कप्स। जस्ट मैं आपसे बोल ही रही थी कि आप ना माइंड में भी थॉट्स बहुत ज़्यादा चलाते हैं कि ये करना है, वो करना है। इमेजिनेटिव पावर आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप यहाँ देख ही सकते हो, ये पर्सन अगर बैठे हुई है ना, तो बैठ के इतना ज़्यादा इमेजिनेशन से उसने इतना बना लिया कि यहाँ ट्रैवल पे जाना है, वहाँ जाना है, बट जब एक्शन लेने की बारी आ जाती है तो आप कहीं ना कहीं फिर थिंकिंग मोड में चले जाते हैं। देख ही सकते हो किस थिंकिंग मोड में जाते हैं कि किसी पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत किया है, कुछ नेगेटिव सिचुएशन में डाला है, जो दिख रहा है मुझे टावर कार्ड के साथ।
उसी के बारे में आप कंटिन्यू सोचते रहते हैं। इस वजह से लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे। बढ़ना चाहते हैं, है ना, लेकिन माइंड की नेगेटिविटी से बाहर नहीं निकल पा रहे। निकलिए इस सिचुएशन से बाहर, तभी आप नाइट ऑफ सॉर्ट्स के साथ एक फटाफट से एक पैशनेट तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। और आगे आपको बढ़ना पड़ेगा। खुशियाँ आपका वेट कर रही है, सक्सेस आपका वेट कर रही है, लेकिन इस चीज़ से बाहर निकलिए पहले। टावर मोमेंट आया है आपकी लाइफ में, नेगेटिविटी आई है आपकी लाइफ में, लेकिन कब तक आप उसके बारे में सोचते रहेंगे? आज नहीं तो कल आपको अपने माइंड से नेगेटिविटी को तो रिलीज़ करना ही पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, है ना। ये मैसेज आपको दिया जा रहा है यहाँ पे। लास्ट कार्ड और मैं स्पेशली आपके लिए निकालना चाहूँगी कर्क राशि, क्या आ रहा है आपके लिए जनवरी मंथ में। 8 ऑफ कप्स, इतना प्यारा मैसेज निकल के आप देख ही सकते हो यहाँ पे। जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी जिस पर्सन ने आपको दी है, जिस पर्सन ने आपके कप की मीन्स वैल्यू ही नहीं की, आपकी वैल्यू नहीं की, आप उसको पीछे छोड़िए, हैप्पीनेस के साइड आगे बढ़िए। देख ही सकते हैं यहाँ सन है, उजाला है, आपकी लाइफ में खुशियाँ हैं, सक्सेस है, ग्रोथ है, प्रोस्पैरिटी है, एबंडेंस है। उसके साइड आपको आगे खुद बढ़ना पड़ेगा। और आगे आप कब बढ़ सकते हैं? जब आप इस नेगेटिविटी को यहाँ पीछे छोड़ देंगे। वही एनर्जी है ना, 5 ऑफ कप्स देन 8 ऑफ कप्स। 5 से 8 की साइड मूव करना पड़ेगा। ये जो नेगेटिव कप है या नेगेटिविटी है जो आप देख ही सकते हो आपके पैरों में पड़ी हुई है, एक्चुअली नेगेटिविटी को आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा, सन के साइड मूव करना पड़ेगा। इस कार्ड में कितना मीन्स बोलना चाहिए, डल एनर्जी आप देख सकते हो, लेकिन ही ब्राइटनेस है। इस ब्राइटनेस के साइड आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ये मैसेज आपको बहुत अच्छा दिया जा रहा है लास्ट ऑफ द रीडिंग, ठीक है। आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि जनवरी मंथ में आपको क्या करना है, किन चीज़ों को पीछे छोड़ना है, किन चीज़ों को साथ लेके जाना है, ठीक है। अब देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं जनवरी मंथ में। क्या आ रहा है आपके साइड कर्क राशि। इन द नियर फ्यूचर, ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, कितना मतलब कोरिलेटेड है ये दोनों मैसेजेस आपस में। यहाँ बताया जा रहा है फिलहाल अगर कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में स्टक चल रही है, सही नहीं चल रही है, तो इन द नियर फ्यूचर वो सिचुएशन सही हो सकती है, वर्कआउट हो सकती है। बस वही चीज़ है, ट्रस्ट। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा तभी सिचुएशन वर्कआउट होगी। अगर आप स्टक रहेंगे तो कभी नहीं वर्कआउट होने वाली। इन द नियर फ्यूचर तो ये मैसेज ना बार बार निकल के आएगा हर मंथ, फिर आपको यही मैसेज दिया जाएगा इन द नियर फ्यूचर। वो फ्यूचर पता नहीं कब आएगा। अगर आपको ये फ्यूचर इस जनवरी मंथ में लेके आना है, सिचुएशन को इम्प्रूव करना है, तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सिचुएशन तभी इम्प्रूव होगी जब आप आगे बढ़ेंगे, ओके। एंड बॉटम से आया है रोमांस, ग्रेट, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आया है बॉटम से। इस पर्सन की अभी बात कर रही थी मिड ऑफ द रीडिंग। ये पर्सन आपके पास कोई कप लेके आ सकते हैं, कोई ऑफर लेके आ सकते हैं, या आपसे रिकनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी पॉजिटिव एंड प्यारी एनर्जी निकल के आई है कर्क राशि आपके लिए। और अगर आप डेली गाइडेंस देखना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो। अगर रेजोनेट हुई तो आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।